नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम एक्सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्सेल का ये हमारा एक इंट्रो वीडियो होगा। ये कह लीजिए कि एक्सेल का ये पार्ट 1 सीरीज में आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक सा एक्सेल का इंट्रोडक्शन में देता हूँ। एक्सेल है क्या? एक्सेल इज ए कॉमनली यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। इट इज अ spreadsheet program which is used to save and एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि एम एस एक्सेल आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग संख्यात्मक डेटा, मतलब न्यूमेरिकल डेटा को सहेजने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कुल मिला के बात की जाए तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे ना, चाहे उसका कोई भी वर्जन आपके पास हो, चाहे 7 हो ऑफिस, या फिर ऑफिस का 10 वर्जन हो, या फिर 13, 16, 19 या फिर इससे भी अपर की आपके पास जो भी हो, आप जो भी इंस्टॉल करोगे ना ऑफिस पैकेज जो पूरी होती है, उसके अंदर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस पब्लिशर, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के फ्री एप्लीकेशन दिए जाते हैं। जिसमें से एम एस एक्सेस एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से एप्लीकेशन होता है, जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो। पेड वर्जन में और फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में कोई खास फर्क नहीं होता। इसका यूज करने का तरीका, एप्लीकेशन सभी एक ही जैसे होते हैं। तो देखो, ये तो मैंने एक सिंपल से डेफिनेशन दिया बस आपको समझाने के लिए। मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसको कुछ और डीप में जाके, क्योंकि एक्सेल के बारे में आमतौर पर ये डेटा एंट्री में जितने भी वर्क होते हैं, बैंकिंग वर्क जितने भी होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, सभी हमारे एक्सेल में ही किए जाते हैं। इसलिए एक्सेल हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं एक्सेल का उस पार्ट को मैं आज डिस्कस करूंगा जो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं या फिर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको मिलता है ना टाइटल बार, जो कि आप पहले से जानते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 3 ही टूल्स इसके अंदर दिए जाते हैं। कौन से? एक सेव वाले बटन मिलते हैं, एक रीडू करने का और एक अंडू करने का। उसके बाद आप जितनी मर्जी इस पे चाहो, यहाँ पे छोटी वाली बटन को क्लिक करो और इसमें से जिसको भी क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके, इसको बोला जाता है कस्टमाइज करना। ठीक है, क्यू एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कैसे करेंगे, मतलब हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करके जाएंगे। उसके नीचे मिल जाता है जिसको हम लोग मेनू बोलते हैं या फिर टैब बोलते हैं। जैसे फाइल टैब, इनबिल्ट फाइल टैब आपको इनिशियल में हाइड रहेगा। ये होम टैब से ही शुरुआत करता है। उसके बाद यहाँ पे फिर इंस्टॉल टैब, लेआउट टैब, बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, या फिर आप इसको मेन्यूज भी बोल सकते हो। हर एक टैब के नीचे जैसे आप क्लिक करोगे ना, उसके नीचे उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टूल्स रहते हैं उस सबको हम लोग रिबन बोलते हैं। रिबन को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इलिस्ट्रेशन ग्रुप, एडिंस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, चार्ट्स ग्रुप। इस टाइप के बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे और हर एक ग्रुप के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरह कुल मिला के ये थोड़ी सी डीप में जाएगा ये सिलेबस हमारा। आज हम बात करेंगे फाइल टैब। और फाइल टैब के भी अंदर ना बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिलते हैं। सबसे पहला टूल्स होता है इन्फो। इन्फो का मतलब तो आप लोग समझते हो ना, सिंपल सी इंफॉर्मेशन का ही शॉर्ट पार्ट इन्फो होता है। मतलब किसी के बारे में जानकारी लेना हो, उसको हम लोग इन्फो बोल सकते हैं। इन्फो में आओगे ना तो एक्सेल में ना कुछ, ये जैसे कि मैं अभी जो एक्सेल का 2016 वर्जन को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मेरे में ना कुछ फंक्शन ज्यादा आएंगे, कुछ फंक्शन इसमें ज्यादा आएगा रिस्पेक्टेड टू इसके ओल्डर वर्जन में। तो हर एक फंक्शन को आपको सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखोगे। इसमें होगा इन्फो में भी 4 टाइप की क्राइटेरिया बांटी हुई है। पहला ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट मतलब होता है अपना जो भी फाइल बनाओगे ना, आप संरक्षित करोगे, उसको पासवर्ड लगाओगे, या फिर आप उसको ना एक तरह से इनक्रिप्ट करना सीखोगे। आप उसको ना संरक्षित कैसे करोगे, देखो ना यहाँ पे ताला चाबी का निशान दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मार्क एज ए फाइनल। इसका मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस सभी का ऑप्शन समझते ही नहीं है। तो आप आज हर एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने वाला हूँ, किस ऑप्शन पे क्या होता है और उसका इस्तेमाल करने से फायदा क्या मिलता है हमें। ओके, तो सबसे पहले फटाफट से एक हम छोटी सी फाइल बना लेते हैं। जैसे मान लो कि यही फाइल मेरे सामने है और इसी फाइल को मुझे बनाना है, राइट ना। तो मार्क एज ए फाइनल लगाने से हमको फायदा क्या मिलेगा उसको देखते हैं। इसी को मार्क एज ए फाइनल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, उससे फायदा क्या होगा। अब देखो, अब जाओगे सबसे पहले फाइल टैब में क्लिक करोगे, इन्फो में जाओगे, ऊपर में ही है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे प्रोटेक्ट वर्क
बुक में, फिर उसके बाद जाओगे यहाँ पे, क्लिक करोगे ना, ये वाली बॉक्स पे क्लिक करोगे, एंड एक बार इतने सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन को आपको लेना है मार्क एज ए फाइनल। मतलब क्या हुआ, नीचे पढ़ो ना, लेट रीडर्स नो द वर्कबुक, लेट रीडर्स नो द वर्कबुक इज फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। मतलब इसमें बनाऊंगा ना इस टाइप के डॉक्यूमेंट में, ये सिर्फ मुझे पढ़ने को मौका देगा, एडिट वगैरह करने को मौका नहीं देगा, बहुत सारे टैब्स वगैरह शो करने का मौका नहीं देगा। चलो देखते हैं करके, इसको क्लिक करो एक बार, फिर डायलॉग पूछेगा आपसे, इसको फाइनल ओके एक बार कर देना है। इसको सेव करना, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ सेव करना है तो आपकी मर्जी जहाँ करो। तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ये हमारी प्रोजेक्ट वन होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोजेक्ट, PROJECT प्रोजेक्ट वन। ये मैं जितने भी प्रोजेक्ट करूंगा आपके सामने प्रोजेक्ट के नाम से दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। प्रोजेक्ट वन मैंने सेव किया, और सेव सिंपल सा क्लिक कर देना, और कुछ करना नहीं है। इसको ओके कर दो। देखो अब देखोगे ना यहाँ पे कैसे दिख रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखो टैब्स वगैरह जो रिबन दिख रही थी ना, रिबन हाइड हो गई, थोड़े से टैब्स दिख रहे हैं, बाकी और सभी चीजों को ना यहाँ पे हाइड है, बहुत सारे ऑप्शन हाइड है। ये क्या लिख रहा है ना, मार्क एज ए फन, ये सिर्फ आपको रीड करने के लिए दे रहा है। आप इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है, एडिट एनीवे पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद एडिट करोगे। जैसे एडिट एनीवे क्लिक करता हूं मैं, देखो अब सारे ऑप्शन आ गए। अब इसके अंदर आप जाके एडिट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं ना, आप यहाँ से सेव करके क्लोज करके बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट चलते हैं, फिर फाइल में चलेंगे, वर्कबुक में चलेंगे। दूसरी वाली होती है ना इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, को बताऊंगा फ्रेंड्स। एक्सेल फाइल में पासवर्ड कैसे लगाओगे। आप चाहते हो ना कि इसमें पासवर्ड लगा दूं ताकि मैं इसको बाद में ओपन करूं, तो पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड एंटर करूंगा तभी ये मेरा फाइल ओपन होगा। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट में भी आपका कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, काफी गुप्त जानकारी, या फिर आप इसमें लगा सकते हो। और आपको इसको पासवर्ड लगाना है, कैसे लगाओगे, फाइल में जाओगे, प्रोटेक्ट में जाओगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आप इजीली सा जो भी पासवर्ड लगा लो। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके पासवर्ड लगा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, और मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ओके, राइट ना। ये पासवर्ड लग गई। अब मुझे बैक करके जाना है, ओके। इसको आप दोबारा सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो, फिर से सेव एज करके डेस्कटॉप पे रखूंगा। और ये हमारी प्रोजेक्ट होगी टू, प्रोजेक्ट नंबर टू, और मुझे इसको सेव कर देना। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है ना, लग रहा है कि पासवर्ड है ही नहीं। अब इसको ना प्रोजेक्ट टू के नाम से सेव हो गई, इसको क्लोज कर दो आप। देखो डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट टू दिख रही है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लो। ठीक है, जैसे ही इसने ओपन किया ना, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट टू मेरी पासवर्ड एक्सेल आ गई, और ये बोल रहा है ना प्रोजेक्ट टू डॉट एक्सएल से प्रोटेक्टेड। अब इसका पासवर्ड लगाओ तो ही ये खुल पाएगा, वरना ब्लैंक रहेगी ऐसे ही। तो मैं 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे देता हूँ और ओके करता हूँ, मेरे सामने ओपन हो गया। ये हमारी प्रोजेक्ट टू थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तीसरा होता है प्रोजेक्ट करेंट सीट। करेंट सीट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं फर्स्ट सीट पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सीट टू भी रहेगी, और सीट टू के अंदर मुझे कुछ यहाँ पे बनाना है। मैं ऐसे इजिली से ऐसे ना कुछ बना लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा, समझाने के लिए आपको, मेरे पास कुछ कंटेंट वगैरह नहीं है, मैं ऐसे ऐसे कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक ना, राइट। चलो, ये हो गई ये मेरी सीट टू, ये हुई हमारी सीट वन। तो मैं चाहता हूँ सीट वन को सिर्फ प्रोटेक्ट करूँ, सीट टू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर कोई भी एडिट वगैरह करना चाहे तो कर सकता है, कलर का चेंज करना चाहे कर सकता है, लेकिन सीट वन के अंदर कोई कुछ ना करे, कोई एडिटिंग ना कर पाए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं इसको इसको कैसे चेंज करेंगे, इसके अंदर पासवर्ड कैसे लगाएंगे कि ओनली सीट वन ही मेरा प्रोटेक्ट हो पाए। तो फाइल में चलेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जाएंगे, तीसरी वाली ऑप्शन है ना प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करंट सीट, इसको क्लिक कर देना है। अब बोल रहा है कि आप क्या क्या नहीं करना चाहते, तो आप इसमें जो नहीं करना चाहते क्लिक कर लो। तो मैं इस सीट के साथ कुछ भी नहीं करने देना चाहता। फाइल ओपन करे एक्सेल की, वो कुछ ना कर पाए सिवाय देखने के, ओनली वॉच कर पाया। तो मैं पासवर्ड लगाता हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ ना सिर्फ ये सीट वन के लिए, सीट टू के लिए नहीं। ओके ना, ओके। इसको मुझे सेव करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट थ्री होगा। आप इसको प्रोजेक्ट थ्री के नाम से सेव कर लो। तो मैं सब एक ही जैसा काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रोजेक्ट थ्री, और एंटर। सेव तो हो गई ना। अब इसको देखेंगे कैसे, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट थ्री के नाम पे डिस्प्ले पे सेव हो गई। डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन ओपन आपने किया, तो बोल रहा है कि सबसे पहले इसको पासवर्ड दो। तो ठीक है, सबसे पहले इसको पासवर्ड देते हैं। ये जो पासवर्ड लग रही है ना, ये हमारी प्रोजेक्ट टू वाली पासवर्ड इसमें आ गई है। कर लेता हूँ, हो जान दीजिए। देखो ओपन हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ लिख के दिखाना मुझे। ये मेरी प्रोजेक्ट थ्री की डिटेल्स है, नहीं लिखने दे रहा कुछ भी। आप यहाँ पे करके देखो ना, नहीं कर पाओगे कुछ भी। लेकिन भैया सीट टू
कुछ भी लिखो, लिखा जाएगा, टाइप हो गया ना। लेकिन वही सीट वन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, समझे क्या। हाँ, आप इसमें आप डिलीट कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन बस इसमें टाइप नहीं कर सकते। राइट ना। चलो, ये प्रोजेक्ट 3 हो गई। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा क्या है। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। और वर्कबुक क्या होता है समझा दूं एक बार। देखो, वर्कबुक क्या होता है ना हमारा, जैसे कि अभी तो एक वर्कबुक यहाँ पे ओपन होगा, जैसे एक एक्सेल एक वर्कबुक कहलाता है, और उसके अंदर बहुत सारी सीटें बनती है। देखो, सीट वन, सीट टू, यहाँ पे फिर अगर एक सीट में आपका काम ओवर हो जाता है, आप सीट थ्री ले लोगे, सीट फोर ले लोगे, बहुत सारे सीटें जाएंगे। ये सभी मिला जस्ट लाइक समझो कि बुक की तरह ही, वही सी फाइल है। हर एक बुक में एक पेज, एक इसकी पेज हो रही है, आप इसमें लिख रहे हो जितनी मर्जी उतनी, दूसरी पेज में के लिए आप दूसरा सीट बना रहे हो, ऐसे ना। ऐसे एग्जाम्पल के समझ सकते हो। ये टोटल मिलकर एक हमारी बुक बनती है ना, चैप्टर समझ सकते हो, राइट। तो मैंने अभी आपको चैप्टर वन समझ लो कहने के लिए यहाँ पे सीट वन को मैंने प्रोटेक्ट करना सिखाया। दूसरा अभी मैं सिखाऊंगा क्या, कि सीट वन, सीट टू, सीट थ्री के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहो कर तो सकते हो, लेकिन हमारा ये पूरी एक प्रोजेक्ट के अंदर या पूरी एक्सेल के अंदर आप इसका कुछ चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ, एक सीट के अंदर ना, एक जैसे सीट बन गई ना, एक एक्सेल मेरा बन गया। अब आप चाहो तो इसके अंदर नया सीटें नहीं लगा सकते, सीटें डिलीट नहीं कर सकते, वैसा कुछ बनाना है तो कैसे बनेगा। तो हम इसके लिए एक नया फ्रेश सा डॉक्यूमेंट लेंगे, सभी को खत्म कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ओके। और फिर से नया एक एक्सेल सामने एक्सपीरियंस करके दिखा रहा हूँ। एक्सेल 16 ये हमारी है, ओपन कर लो इसको। हम यहाँ पे फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, बिल्कुल ब्लैंक लेंगे। ओके। और इन्हें अगर एक्सेल 16 है या फिर वर्ड 16 है, सॉरी ऑफिस 16 आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही सीट ओपन होता है। अगर एक्सेल या फिर वर्ड, अगर 2007 मॉडल आप इंस्टॉल करते हो, जो कि सबसे पुरानी वर्जन है, उसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्री एक्टिव होते हैं, बाय डिफॉल्ट फ्री आते हैं। ओके ना, याद रखना इस बात को। तो चलो, मेरा सीट वन ही है। और देखो अभी ना यहाँ पे क्या दिखा रहा, इस सीट वन के साथ मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, सीट यहाँ पे न्यू भी बना सकता हूँ, बन गई ना दो। ओके। चलो, अब यहाँ पे फिलहाल मैं ना दो ही रहने देता हूँ, तीन चार नहीं बनाऊंगा। तो आपने देख लिया ना, सीट वन के साथ सीट टू भी बनाया जा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अभी फिलहाल डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ से लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट नंबर 4 पे, क्लिक करो। प्रोजेक्ट नंबर 4 क्या होगा, प्रोटेक्ट वर्कशीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसको क्लिक करूंगा, फिर पासवर्ड लगाऊंगा। ये पासवर्ड किधर लगेगी, ये पासवर्ड हमारी पूरी स्ट्रक्चर में लगेगी। कहने का मतलब है, ये पासवर्ड हमारी पूरे एक एक्सेल में लगेगी, वर्कबुक जो हमारी बनी ना, इससे पहले मैंने समझाया था ना एक अभी, उसमें लगेगी। पासवर्ड लगाने के बाद से आप इसमें नई नई सीटें नहीं बना सकते, सीटों को डिलीट नहीं कर सकते, एडिट तो कर पाओगे, लेकिन एक वर्कबुक या स्ट्रक्चर के साथ आप इसके साथ ना, इसके कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चलो, पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ मैं। और ओके, इसको हम सेव भी कर लेते हैं। ये हमारी कितनी है, प्रोजेक्ट नंबर 4 है ना। चलो ठीक है, इसी में से किसी को ले लेते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 4 इसको बना देते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 4 ओके ना, इसको कर देना सेव। राइट ना। आप इसके ऊपर क्लोज करना चाहो तो कट कर सकते हो। और प्रोजेक्ट नंबर 4 जो दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप इसको ओपन कर लो फिर से। ओपन तो हो गई। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एडिट कर सकते हो। राइट ना। देखो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंटर कर रहा हूँ, वो भी हो रही है, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, वो भी हो रही है ना। अगर मैं चाहूँ, इतना दूर को सेलेक्ट करके बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, मतलब सारे के सारे वर्क होगा। बट क्या नहीं होगा, यहाँ पे आप ना सीटे टू नहीं बना सकते। नोटिस किया आपने, क्यों, क्योंकि सी टू किसका फंक्शन है, वर्कशीट का फंक्शन ही वर्कबुक का फंक्शन है। एक बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होती है ना, तो ये वैसे ही काम कर रहा है। मैं बुक के चैप्टर्स को लॉक कर दे रहा हूँ, एक ही चैप्टर यहाँ पे जो ओपन होगी, उसी के साथ आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग या फिर एडिटिंग या फिर डेटा एंटर कर पाओगे। आप इसको चलो ना डिलीट करके दिखाओ, डिलीट नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं कर सकते आप इसके साथ। पता है, क्योंकि ये सारी फंक्शंस वर्कबुक की है, ना कि वर्कशीट की। तो आपके लिए एक यहाँ पे एक डिफिनेशन, तो देखो आपको एक जानकारी यहाँ से क्लियर मिल रही है कि आपको वर्कशीट और वर्कबुक दोनों में डिफरेंट होती है, जो आपको अब समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, वर्कबुक और वर्कशीट एक है क्या, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों के फंक्शंस क्या है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी प्रोजेक्ट नंबर 4 थी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं और देखते हैं और प्रोजेक्ट है क्या। दो प्रोजेक्ट लास्ट है, एक है हमारी रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस का मतलब होता है कि मैं अगर ये सामान्यता इसके अंदर कोई और भी रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहूँ, कि मैं तो ओपन कर लूँ लेकिन कोई और बंदा इसको ओपन ना कर पाए, तो अब तक जितनी भी रेस्ट्रिक्शन आपने लगाई वो आपके लिए सफिशियंट है, तो ठीक है। अगर आप और भी कुछ लगाना चाहते हो इनके अलावा, तो आप रेस्ट्रिक्ट एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
कनेक्ट टू द राइट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज गेट टेम्पलेट्स। इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इस लिंक पे, और ये बोल रहा है कि आपका लिंक से RM IRM मतलब इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट आपका सेटअप नहीं है। आप सेटअप करोगे, कैसा सेटअप होगा? सबसे पहले आपको ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट में रजिस्टर करना होगा। इसके लिए कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हो नहीं यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन, आप साइन इन पे जाओगे। इंटरनेट आपके लैपटॉप में होगा, कंप्यूटर में होगा। साइन इन पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बनाओ, फिर ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसमें और भी एक्स्ट्रा फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट ना? तो ये प्रोजेक्ट मैं फिलहाल आपके वर्क के लिए आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पर अभी अकाउंट मैंने नहीं बनाया, ये मेरी डेमो थी। अकाउंट बना लोगे तो बहुत सारे फंक्शंस फंक्शन कुछ खास नहीं बढ़ेंगे, एक दो फंक्शन बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि अकाउंट के बाद ये फंक्शन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, एड टू डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी हमको जाना पड़ेगा इंटरनेट पे। अब यहाँ पे आईडी फिर लेनी पड़ेगी, डिजिटल आईडी। ये कहाँ से मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट जाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर बनना पड़ेगा। मतलब आपको इसको पेड वर्जन पे खरीदना पड़ेगा, इसको पेमेंट करने पड़ेंगे, और ये आपका रजिस्टर्ड वर्जन हो जाएगी। उसके बाद बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के एडवांस फीचर एक्टिव हो जाएंगे, जिसका एडवांस फीचर का इस्तेमाल हम आगे समझेंगे। एडवांस फीचर का इस्तेमाल हम यहाँ पे आगे आपको इंसर्ट में, एडिंस में समझेंगे। ये चार प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जितने भी ऑप्शन है समझाने का प्रयास किया हुआ है। आई होप कि आपने बहुत क्लियरली और शार्प इसको समझा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्पेक्ट वर्कबुक, इसी तरह मैनेज वर्कबुक और ब्राउज व्यू ऑप्शन पे। एक एक करके हर एक दिन हम नया नया क्लास करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तमाम तरह की आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहूंगा। और आप स्टूडेंट हो तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे जितने भी एक्सेल से रिलेटेड है टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, शॉर्टकट्स होंगे, जितने भी कमांड्स होंगे, मैं आपको समय समय पे PDF के थ्रू या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो तक मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर दो। अगर किसी को डाटा एंट्री सीखनी है तो मेरे चैनल पे आ जाओ, आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप साइबर कैफे ट्रेनिंग चला रहे हो, अगर आप साइबर कैफे ऑपरेट करते हो, तो आपको फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, कैसे फिलअप करोगे, किसी भी टाइप के गवर्नमेंट फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, फोटो साइन कैसे अपलोड करोगे, पेमेंट से रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक की करने की सारी प्रक्रिया मैंने समझा रखा हुआ साइबर कैफे ट्रेनिंग वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।